बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हारिस मलकानी और साथ ही साथ मैच की अपडेट देता चलो। दो खिलाड़ी आउट हो गए इंडिया के 32 रन पे, जिसमें केएल राहुल और रोहित शर्मा है आउट होने वाले बैट्समैन। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, वो हैं दराज के ऑफिशियल्स। तो मैं गुजारिश करूंगा दराज के ऑफिशियल टीम से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, जिनमें फैज़ान अहमद और उनके साथी मौजूद हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में फैज़ान अहमद फ्रॉम दराज। हेलो माइक पे। थैंक यू। सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान अहमद है और मैं दराज में पिछले 3.5 साल से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ कराची का। सबसे पहले तो सारी चीज़ें हारिस भाई ने मेरी कवर कर ली हैं। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है इन्होंने दराज के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको सेल्स का बताना चाहूँगा कि सेल्स क्या चीज़ है। कोई मुझे बता सकता है वैसे सेल्स क्या चीज़ है? कोई भी? सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, जो कि एक मेन चीज़ होती है किसी भी प्लेटफॉर्म की सेल्स के लिए। देखिए, सेल्स जो है सबसे ख़तरनाक काम है दुनिया का। सेलिंग प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो रिजेक्टिंग प्रोडक्ट होती है। सेल्स करने का तरीका या सेल्स करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बस इंफॉर्मेशन दूंगा कि 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन करना होता है, उसके बाद आपने डायग्नोस करना होता है, फिर आपने ट्रीटमेंट देना होता है। इसी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई एक डॉक्टर होता है, जैसे कि आप पेशेंट हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाने के बाद अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो डॉक्टर डायरेक्ट उसकी ट्रीटमेंट नहीं करता। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है कि आपसे कुछ चीज़ पूछता है, कि आपकी हिस्ट्री पूछता है। उसके बाद वो डायग्नोस करता है, आपको टेस्ट वगैरह लिख कर देता है, फिर आपको ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट देता है। सेलिंग भी यही है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम देखनी होती है कि लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है, उसको डायग्नोस करना होता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है, और लास्ट में उसका हमने सॉल्यूशन देना होता है। सेल्स जो है आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये 3 आपको मैंने स्टेप बता दिए, और इसके साथ साथ आपको सेल्स ग्रोथ देखनी होगी कि आपने तो सेल्स कर दी है, लेकिन आपने फोकस जो करना होगा वो सेल्स पे नहीं करना होगा। आपने जो फोकस करना है, सेल्स को ग्रोथ कैसे करना है उस पर फोकस करना है, क्योंकि सेल्स तो हर कोई कर लेगा, लेकिन सेल्स को मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है, जो कि रिलेशनशिप के ऊपर होता है। आपने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, आपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे करूँगा कि बिजनेस के हवाले से 2 टाइप के बिजनेस होते हैं। एक वो कि ज़्यादातर आप लोगों की कम्युनिटी है, आपके पास फैमिली बिजनेस होगा, और दूसरा जो है जो खुद से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन फैमिली बिजनेस के ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चलूँ कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो 10 साल से 20 साल से या 50 साल से बिजनेस को लेकर चल रहा है, और फैमिली का बैकग्राउंड है, उसके अंदर से आप उसको बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ मसले होंगे। जैसे कि आपके जो बड़े होंगे वो मना करेंगे कि ऐसे हमने किया हुआ है, इस चीज़ को हमने क्रैक किया हुआ है, इस चीज़ को हमने क्रैक किया हुआ है, इस चीज़ से रोकेंगे, वो इस चीज़ से रोकेंगे। आप खुद से इनिशिएट नहीं ले पाएंगे। आप खुद से स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस तो उसके अंदर आप गलतियाँ करेंगे, आप सीखेंगे चीज़ें। जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे, जब तक आप सीख नहीं पाएंगे चीज़ें। तो मेरी जो है आपसे प्रेफरेंस यही है कि आप अपना खुद से स्टार्टअप लें और खुद से चीज़ें अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसके अंदर ये होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसको डिवाइड कर दें 3 स्ट्रेटेजी 10 स्ट्रेटेजीज के ऊपर। इसमें 10 में से एक स्ट्रेटेजी जो होगी वो यूनिक होगी, उसको आपने क्रैक करना होगा। बाकी 9 की 9 आपके साथ फेलियर में जाएंगी, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे।
जो कि 10वीं स्ट्रेटजी के ऊपर आपको काम आएगी, और उसके अंदर आप उसको क्रैक कर लिया और यूनिक स्ट्रेटजी को, तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी ओवरनाइट। इसके अलावा मैं आपसे कुछ डिटेल शेयर करना चाहूँगा दराज के हवाले से, जो कि इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट। अच्छा, दराज के फ़वाइद, सबसे पहले तो हमारा बहुत बड़ा कवरेज है। हमारे फिजिकल स्टोर्स से सेलर बहुत ज़्यादा, हमारे जितनी भी अपने स्टैट्स थी वो हारिस भाई ने आपसे शेयर कर दी थी। इसके अंदर ये भी बता दिया था आपको कि कोई चार्जेस हम लोग नहीं रखते सेलर को ऑनबोर्ड करते हुए। आपका जितना भी सेलर अकाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। रजिस्ट्रेशन आपकी फ्री है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट सारी फ्री है, आपकी जितनी भी चीज़ें, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आपको देना पड़ता, शॉप का कोई रेंट नहीं देना पड़ता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है सिवाय कमीशन के। जी, दराज के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि दराज 5 कंट्रीज़ में रन कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका में। हमारे 5 वेयर हाउस हैं कराची, पेशावर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर। और कराची की बात करूँ तो कराची में हमारे पास 11 हब्स हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट एरियाज़ के अंदर दराज के हब आपको नज़र आते हैं, वहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। वहाँ पे सेलर फैसिलिटेशन सेंटर भी है, कोई एक एजेंट बैठा हुआ होता है हर हब के अंदर, वहाँ पे आप जाके अपनी सेलर इंफॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, सेलर अकाउंट के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सेलर अकाउंट आप कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप दराज के sellercenter.daraz.pk पर जाएं, वहाँ पे जाके आपको नीचे एक लिखा हुआ होगा बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी ये विंडोज़। वहाँ पे आप इसको साइन अप करेंगे, जिसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक इंडिविजुअल अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट वो है कि जिसमें आपका बैंक अकाउंट का जो अकाउंट टाइटल है वो आपके नाम से होगा, और दूसरा जो है बिज़नेस अकाउंट, उसके अंदर आपका बिज़नेस का नाम का अकाउंट टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फैज़ान ट्रेडर्स की बात करूं या हारिस एंड कंपनी की बात करूं, उस हवाले से जो भी आपका बैंक अकाउंट टाइटल है तो आप उसको उस बिज़नेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर के ऊपर आपके एक कोड आएगा वेरिफिकेशन, आपने वो कोड फिल करना होगा, आपने पासवर्ड अपने सेलेक्ट करना होगा, ईमेल एड्रेस आपने सेट करना होगा, और जो आप स्टोर नेम रखेंगे दराज पर, आपने वो नेम सेट करके साइन अप करना होगा। ये है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में क्या होता है, आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, जिसके अंदर ये लाजमी होता है, इसको कंप्लीट किए बगैर आपका सेलर अकाउंट एक्टिव नहीं होता। जिसमें सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा। आप एड्रेस जो है अपना घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं और अपने शॉप का एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसमें एड्रेस फिल करने के बाद दूसरा स्टेप है वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन। आईडी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपना सीएनआईसी की डिटेल्स लिखनी होती है, जिसके अंदर आपका नाम, सीएनआईसी का नंबर और फ्रंट और बैक की पिक्चर। थर्ड स्टेप में फिलिंग द बैंक इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी होती है, जिसके अंदर आपके बैंक अकाउंट टाइटल होता है, आईबीएन नंबर होता है, बैंक नेम होता है, ब्रांच कोड होता है और चेक की पिक्चर होती है। फोर्थ स्टेप में होता है ऑर्डर पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन। पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन को आपने ऑर्डर लाजमी करना होता है, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि अगर आपका अकाउंट लाइव हो जाए, आपके पास ऑर्डर आ जाए और आपके पास पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल ना हो, तो आपके पास ऑर्डर कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिफ्थ स्टेप है अपलोड योर एसकेयू। एसकेयू का मतलब प्रोडक्ट की अपलोडिंग। इसमें प्रोडक्ट अपलोड आपको करना लाजमी होगा। प्रोडक्ट अपलोड करने का जो तरीका है वो मैं बता नहीं सकूंगा अभी, क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रोडक्ट अपलोडिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम आता है, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, फिर आपने डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स वगैरह लिखनी होती है प्रोडक्ट की, प्राइस क्वांटिटी लिखकर, प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशन वगैरह लिख के उसको सबमिट करना होता है।
ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बिजनेस अकाउंट में जैसे कि आपका अकाउंट टाइटल इधर लिखा हुआ है किड्स जोन, तो आपका बैंक अकाउंट का टाइटल जो होता है वो किड्स जोन होता है। तो इसके अंदर बिजनेस एड्रेस में दो चीज़ें मैं आपको बताई थी कि एक इंडिविजुअल के अंदर आपका पर्सनल अकाउंट होता है और बिजनेस के अंदर बिजनेस नेम होता है। अब बिजनेस अकाउंट के अंदर आपको एनटीएन की इंफॉर्मेशन लिखनी होती है सीएनआईसी की जगह। जैसे कि पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि सीएनआईसी की फ्रंट और बैक की पिक्चर अपलोड होती है और डिटेल्स अपलोड होती हैं। इसके अंदर एनटीएन की डिटेल्स अपलोड होती हैं, जैसे कि आपका बिजनेस नेम हो गया किड्स जोन, एनटीएन नंबर आ गया और यहाँ पे एनटीएन की डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। दराज मॉल सेलर की रिक्वायरमेंट देखें सेम चीज़ होती है सब कुछ, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है दराज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो आप उसकी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें दराज को कि मैं एज ए दराज मॉल सेल करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आप दराज मॉल पे भी सेल कर सकते हैं जब आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होगा। तो अच्छा, ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट अपलोडिंग के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं बाद में हारिस भाई से या किसी भी एक्सपर्ट से, या अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो हारिस भाई से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी मुझे मेरे साथ इश्यूज़ होंगे, जो भी आपने पूछना होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग के पास कोई सवाल जवाब नहीं है पूछने के लिए? है? और किसके पास है? हाथ खड़ा करें। किसके पास है सवाल जवाब पूछने के लिए? मेरे पास भी है। बस तो अपने सवाल नोट करके रखिएगा। जो हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें हम सारे सवाल जवाब की तरफ जाएंगे कि कौन सी कैटेगरी हो, कौन सा प्रोडक्ट हो, क्या टारगेट ऑडियंस हो, किस कैटेगरी में तस्वीरें कैसे अपलोड होनी चाहिए, पैसे कितने लगाने चाहिए, उस पर कमीशन कितना कटेगा, आपको कितना मिलेगा। तो बहुत सारे और ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी। बाय द वे मैं खुद भी दराज पे सेलर हूँ और मैं अपने ट्रैक सूट जो है वो स्टाइलिन अपैरल के वहाँ पे सेल कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मुझे बड़ी मुश्किल होती थी इसको सेल आउट करने में, लेकिन दराज जैसे प्लेटफॉर्म पे उसको सेल करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। हमारे पास घर के पास ही है दराज का आउटलेट, तो कोई मुश्किल नहीं होती। पहले तो अगर खुद से मैं बिज़नेस करूं तो मुझे खुद डिलीवर करने जाना पड़े या मुझे कोरियर करना पड़े, तो दराज आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ देता है। बात यह है कि आपके प्रोडक्ट में कितनी जान है, कितना आप उसको अच्छे तरीके से मार्केट के कम रेट्स में, कॉम्पिटिशन्स भी है वहाँ पे बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे हमारा आखिरी जो सेशन होगा उसमें। इसके साथ साथ अभी तो बहुत सारे मर्द हजरात आ गए, बहुत सारी बातें भी हो गई। अब मैं जिस गेस्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगा वो एक खातून है और माशाल्लाह महीने में तकरीबन 7-8 लाख रुपए की अर्निंग वो कर लेती हैं, और सिर्फ दराज से। अजान का ब्रेक ले लेना है।
जी, तो हम बात कर रहे थे जो अगली गेस्ट स्पीकर है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हॉल में मौजूद हैं द मोस्ट सीनियर एंकर पर्सन, माय मेंटोर एंड हैंडसम सोशल वर्कर ऑफ वोकायमन जमात, अल्ताफ बयानी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आगे तशरीफ़ ले आएँ प्लीज़। वैसे अल्ताफ भाई जो है वो हर प्रोग्राम की जान होते हैं, और जहाँ पे अल्ताफ भाई हों और उनके पास माइक ना हो, ऐसा बहुत कम मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। और मेरा ख्याल है इरफान भाई आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा होगा, क्योंकि हमने जो ये सिलसिला शुरू हुआ है कम्युनिटी में, अल्ताफ भाई इसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। तो मैं दावत देना चाहूँगा आप सबकी भरपूर तालियों में उस गेस्ट स्पीकर को। आज़ाद चाय वाला का नाम सुना है आप लोग में से किसी ने? उन्होंने भी उनका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उनके बारे में बताया था कि ये वो खातून है जो दराज से बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर रही हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में दराज एक्सपर्ट कुर्रतुलैन हसन कुर्रतुलैन हसन। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है ये सबको? जी, तो आज की टॉक मैंने सोचा है दराज की कुछ बेसिक टॉपिक्स को हम कवर करें, इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग को हम कवर कर सकें। तो जब हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो दराज तो है ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, जैसा कि पता होगा विमेन भी और मेन भी काफ़ी है, उसमें काफ़ी तादाद में है। तो अगर हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब है कि जैसे कि एक भीड़ चाल चल रही होती है, सब तरफ से आवाज़ आती है जी फ्रीलांसर 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 बन जाइए, लाखों कमाएं, हज़ारों डॉलर्स कमाएं। फिर दोबारा कहीं से आवाज़ आती है नहीं आप जो है वो बिज़नेस करें, सेलिंग शुरू करें। तो इन दोनों में आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, लेडीज़ हों या जेंट्स हों। आप लोग सबसे पहले ये देखें कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ, अपना पोटेंशियल पहचानें। तो अगर तो आप बिलो 40 हैं या बिलो 30 हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस एज में ज़्यादातर लोग सिंगल होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं होती। और अगर आप 40 प्लस में हैं तो फिर आप सेलिंग की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहरहाल जो फ्रीलांसिंग है वो आपसे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी डिमांड करती है। तो सबसे पहले अपना पोटेंशियल पहचानें। किसी भी जैसे हारिस ने कहा कि बस जो सब लोग कह रहे हैं डॉलर कमाना है, तो उस रेस में ना जाएं। अब फ्रीलांसिंग में दराज आपके लिए क्या कर सकता है? अगर आपने दराज का कोर्स किया है, कोर्स तो मैं नहीं कहूँगी पेड कोर्स या किसी चीज़ के ऐसे कोर्स को मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस से सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इन्होंने भी बताया सेलिंग, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ जब लास्ट ईयर नवंबर के अंदर जब हमारी 11/11 आई तो सब नॉर्मली हमारे ऑर्डर होते थे समझे आप 20, 25, 30 तक चले आते थे। लेकिन जिस दिन 11/11 का फर्स्ट डे था उस दिन भी हिट 1200 ऑर्डर्स इन अ सिंगल डे। तो पोटेंशियल तो बहुत है दराज में, इसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आपने पहचानना है कि मुझे दराज में किस तरह आना है। तो अगर तो आप सर्विसेज देंगे सीख कर तो इसके लिए दराज में बहुत चांस है। तो माशाल्लाह हारिस भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ और बहुत से लोग कर रहे हैं जो सर्विसेज भी दे रहे हैं दूसरे सेलर्स के लिए। अच्छा, और अगर आप फ्रीलांसिंग हो गई है, दूसरी चीज़ है अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो ज़ाहिर है बहुत गाइडेंस है, दराज खुद भी बहुत सपोर्ट करता है, FBD के ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अब दराज लाइव भी हो गया है, मतलब इतना पोटेंशियल है कि जिसमें आपको कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगी कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी है जो आप खूब टाइम भी दे सकें, आपको
फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, वरना फिर सेलिंग की तरफ आएँ, दराज सेलर बने। दराज सेलर होने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये लोकल मार्केट है और ओनली मार्केट इन पाकिस्तान, ओनली ऑनलाइन मार्केट प्लेस है पाकिस्तान में। तो आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दराज अपने सेलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जब मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था तो आई वॉज सिंगल, कि बस मैं एक सेलर थी, मुझे इतनी ज़्यादा नो हाउ भी नहीं थी। लेकिन ये कि अब वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टीम ऑफ 5 एंड हैंडलिंग 1 सिंगल स्टोर। तो ये दराज का पोटेंशियल है जिससे आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, 10x है, 10x भी बल्कि एक छोटा नंबर है, 100x से भी ज़्यादा है। तो इस वक्त दराज को ज्वाइन करना एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और ये कि जितने लोग आप लोग ज्वाइन करेंगे इस वक्त सबके लिए चांसेस बहुत हैं। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट ये कि दराज के साथ बहुत सारे लोग शॉपिफाई को भी रेकमेंड करते हैं, तो मैं भी ये कहूँगी कि दराज भी करें आप, साथ में शॉपिफाई भी करें, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। क्योंकि लेकिन अगर आप सिर्फ शॉपिफाई करें तो उसकी एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग में आपकी इतनी कॉस्ट जाएगी जो दराज आपको फ्री में एडवर्टाइजिंग करके दे रहा है। तो दराज आपके लिए बेटर ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ साथ आप कर सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर सके। तीसरी चीज़ जो मैंने अपने टॉक के लिए सोची थी, मैंने ये सोचा था कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप जब बिल्कुल आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आएँ और उसके बाद फिर आपको पता चले कि हमारा पोटेंशियल क्या है। तो आज से 3 साल पहले मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ एकदम शुरू हुए और मुझे पता चला कि डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि ब्रेन ट्यूमर था। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सर्जरी वगैरह ये सारा प्रोसीजर, और फिर मुझे पता चला कि अभी काफ़ी अर्से मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो बेड रेस्ट के दौरान ही जब मैंने स्क्रॉलिंग शुरू की तो उसमें फ़ेसबुक पर मुझे नज़र आया दराज का ऑप्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह जब उस वक्त जब शुरू किया तो अर्निंग वगैरह तो बहुत दूर की बात, कुछ एक्सपेंसेस और कॉस्ट वगैरह यही चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे चीज़ें समझ में आना शुरू हुई, हर चीज़ एक्सप्लोर की और पता चला कि हम इससे माशाल्लाह लाखों रुपया मंथली कमा सकते हैं। इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं है। तो एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सोचें मेरे साथ इतने मसाइल हैं, मेरे साथ ऑब्वियसली वुमेन के साथ फैमिलीज़ भी होती हैं, तो मेरे साथ फैमिली है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँ, ये इसको इस तरह नहीं सोचें, बल्कि इसको अपना हौसला बनाएं, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। अच्छा, तो इसमें मैंने अपनी टॉक्स के लिए 2-4 चीज़ें अच्छा, एक चीज़ आपसे और शेयर करूँगी, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप दराज पर भी आ गए हैं, आपकी अच्छी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपके पास और भी बहुत से मौके हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। इसमें आप यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ भी जा सकते हैं, उसके अंदर भी आप अपने दराज को और अपनी चीज़ों को, अपनी सेलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ऐड से भी अपने स्टोर को सपोर्ट कर सकते हैं, और दराज लाइव का ऑप्शन अब आपको मालूम भी होगा शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फीचर जो दराज ने इंट्रोड्यूस करा है अभी रिसेंटली, वो है PPC। जिस तरह अमेज़ॉन का आप लोग पता होगा, अमेज़ॉन में पेपर क्लिक होता है, तो वही फीचर अब दराज पर आ गया है। तो PPC के ज़रिए आप लोग अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं और यू कैन गो प्लेसेस। अच्छा, दराज के अंदर जब आपकी ऑनलाइन अर्निंग शुरू हो जाएगी और आप एक स्टेबल अर्निंग पर पहुंच जाएंगे, तो आपके पास एक ज़बरदस्त चीज़ आपको और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि आई एम श्योर आजकल जो पाकिस्तान की यूथ है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तलाश कर रही है। जब आपकी 6 से 7 महीने की स्टेबल अर्निंग हो जाएगी तो आप जा सकते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा की तरफ। इस वक्त 35 कंट्रीज़ डिजिटल नोमैड वीज़ा इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जिसके अंदर अगर आपकी 6 महीने की स्टेबल अर्निंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस या वहाँ की विज़िट वीज़ा के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब तक आपके पास ऑनलाइन अर्निंग नहीं होगी आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती, और वो आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर वीज़ा ऑफ़र करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 35 कंट्रीज़ हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती कि दराज पर आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं,
और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कुर्रतुलैन हसन साहिबा, जिन्होंने बड़ा आप लोगों को मेरे ख्याल मोटिवेशन मिल गई होगी कि एक सिंगल जो है वो हैंडेडली कितना अर्न कर सकते हैं, और एक खातून होने के साथ दराज पे आप किस तरीके से उसको अर्न कर सकते हैं। तो माशाल्लाह लेडीज़ में भी हमारी अच्छी खासी तादाद यहाँ पे बैठी हुई है, और आज इस इवेंट से मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स आने वाले वक्तों में बैठे होंगे जो इसी तरीके से आके ऊपर सेशन दे रहे होंगे कि उन्होंने दराज से इतने लाखों करोड़ों कमा लिए हैं। सब तैयार हैं? हाथ तो खड़ा करें, मतलब इसमें भी कंजूसी है कि यार चलो। अच्छा, सवाल जवाब जो है वो आपके पास दिमाग में बहुत सारे सवालात होंगे जो आपने पूछने होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास आज के इस इवेंट का एक आखिरी सेशन है जो कि मैं दावत दूंगा स्टेज पे दराज एक्सपर्ट साद जखूरा को, जो कि हमारी कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, और माशाल्लाह हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ये भी अर्न भी कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। अपना खुद का वीलॉग भी बनाया हुआ है इन्होंने, और माशाल्लाह कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि जहाँ से लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो आप सबकी भरपूर तालियों में साद जखूरा। अस्सलाम वालेकुम, जवाब दे दें। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? लग रहा है बात समझ नहीं आ रही है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए, बिल्कुल सुन बैठे हुए। कुछ पॉइंट समझ आया नहीं आया? बोले बोले आ रहे समझ? चलें ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात पहले जर्नी की कर लेते हैं मेरी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कुछ सवाल जवाब कर लेंगे ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सेशन बहुत ठंडा ठंडा जा रहा है। तो अब हम हैं कराची वाले, हमें पसंद क्या है? ब्लॉग्स पसंद है, हमें स्टोरीज पसंद है। ठीक है, तो एक स्टोरी मेरी आप लोगों के लिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं कोरोना की कि मेरा कोविड की वजह से मेरी ये सारी चेंजेस आई है, मेरी लाइफ इतनी सक्सेसफुल हुई है, वो हुई है कोविड की वजह से। बहुत से लोगों का कोविड की वजह से बिल्कुल बिजनेस डूब चुका है और बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, मुझ जैसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं यहीं मेरी एक शॉप थी, बुटीक था, HCF स्कूल के पास बुटीक चलाता था मैं, जेंट सलवार कमीज़ वगैरह, क्योंकि हमारे मेहमान काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर सलवार कमीज़ पहनते। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई अच्छे पैसे हैं, रेट अच्छे हैं, बुटीक खोल के बैठ जाते हैं, काम करेंगे। बुटीक चल रहा था। कोविड जब आया ना तो बिल्कुल 3 महीने शॉप बंद और बिल्कुल हालात हो गए टाइट। ठीक है, अब हालात टाइट हो गए, मेहमान दिमाग है भाई, बिजनेस करना है, पैसे काम वो करना है जिसमें पैसे बन रहे हो, ऐसा काम नहीं करना कि भाई पैसे बन ही नहीं रहे, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल। ठीक है ना, अब कोविड ख़त्म हुआ, हालात बेहतर होने लगे, हमने बोला नहीं भाई ये काम नहीं करना, काम वो करना है जिसमें आपकी सेविंग्स हो रही हो। ठीक है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना जिसमें सेविंग्स नहीं हो रही। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अच्छी अर्निंग मेरी हो रही थी, मैं उसके अलावा भी दूसरे काम भी करता था, और बाकी जो ऑनलाइन का है वो मैं 2012 से लगा हुआ था ऑनलाइन कामों में। काफ़ी सारे मैंने अच्छी अर्निंग की, मैंने डिप्लोमा किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग की ऑनलाइन अर्निंग से ही किया था, वो भी डिप्लोमा 2.5-3 लाख रुपए वहाँ पे लगाए थे, लेकिन वहाँ भी हमारा कुछ नहीं बन नहीं सका। बात सारी होती है नसीब की। ठीक है, वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो कोविड आया, उसके बाद ये मैंने शॉप बंद कर दी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक था यूट्यूबर बनने का। ठीक है, तो मैंने चैनल स्टार्ट किया, 1 साल वहाँ पे दे दिया, कुछ नहीं हुआ भाई, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, अब क्या करें। उसके बाद फिर मुझे पता चला ई-कॉमर्स के बारे में। ठीक है, अब उसमें ये सिस्टम था कि मुझे जिसने गाइड किया ई-कॉमर्स के बारे में, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये एक वीडियो है, ये आपको देखनी पड़ेगी। वो 50 वीडियोस थी, टोटल 50 वीडियोस थी। कहा कि ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छे भाई थे हमारे, हसीब जीवानी साहब थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था। तो मैंने कहा कि भाई ये वीडियोस कौन देखेगा, लेकिन उसने वो मुझे हमारी मुलाकात होती थी जुम्मे की नमाज़ के बाद से। जुम्मे की नमाज़ के बाद वो हम दोनों मिलते थे, वो मुझे कहते थे हाँ साथ भाई स्टार्ट किया। मैंने कहा नहीं कल से करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक दिन मैंने कहा फारिग हूँ, चलो वीडियोस देख लेते हैं जो हसीब भाई ने रिकमेंड किए। तो हमने वीडियो स्टार्ट की। पहली वीडियो 3.5 घंटे की थी वो।
तो वो उस वीडियो से काफ़ी मुझे सीखने को मिला। 3.5 घंटे की पहली वीडियो, और वो वीडियो थी अमेजोन के हिसाब से। मैं भी डॉलर वाली लाइन में लग गया। मैंने कहा नहीं भाई डॉलर बनाएंगे, पाकिस्तानी रुपीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, डॉलर बनाना है। 3.5 घंटे की वो वीडियो थी, मैंने वो 1 हफ्ते में देखी है। मैं जब भी देखूँ सो जाऊँ, पढ़ाई के हम वैसे ही चोर है, सबकी बात कर रहा हूँ, खाली मेरी बात नहीं हो रही, पढ़ाई लिखाई हमसे होती नहीं है। तो 3.5 घंटे की वीडियो ने मेरी ज़िंदगी आज़ाब कर दी थी, ठीक है, ज़िंदगी आज़ाब हो गई मेरी भाई। वो वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रही, लेकिन वो वीडियो जब मैंने पूरी देख ली तो उसके बाद मुझे नींद ना आए। मैं कह रहा हूँ यार मैं तो अपनी भाई लाइफ ख़राब कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लोग मिलीनियर बन गए, लोग क्या बिलीनियर बन गए, हम यहीं बैठे हुए हैं। हम लोग तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे। हमारे तो बस हफ्ते की रात को जाना है दोस्तों में, इतवार को दोस्तों में घूमना है, चाय की होटल पे बैठा रहना है, ठीक है, काम वाम करना नहीं है, पैसे वैसे बनाने नहीं है, फ्यूचर का सोचना नहीं है। तो वो मैंने 50 वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने 100-150 वीडियोस और देखी, उसके बाद फिर मैंने कोर्सेज किए। अब कोर्सेज कौन से? फ्री कोर्सेज, ठीक है, फ्री कोर्सेज जितने थे वो सारे मैंने कर लिए, ऑनलाइन घर पे बैठ कर ही किए, ठीक है। यूट्यूब से स्टार्ट किया था हमने, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर अपने कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट जो हम लोगों ने किया, मैंने किया था, वो मैंने किया अमेजोन से स्टार्ट किया। भाई अमेजोन पे काम करेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अमेजोन से स्टार्ट किया। अब पैसे तो थे नहीं हमारे पास भाई, सारी कश्तियाँ हम डुबा के आए हुए थे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट थी नहीं, काम वाम मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई मैं यही करूँगा बस, और कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया हम लोगों ने, अमेजोन से स्टार्ट किया, अमेजोन का कोर्स वगैरह देखा। फिर मुझे पता चला कि यार ये तो एक बहुत लंबी जर्नी है भाई, अमेजोन की जर्नी जो है वो बहुत लंबी है। पैसे आपको मिलेंगे 1 साल के बाद, ठीक है। तो वो मैं उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था कि जिसमें मैं 1 साल तक वेट कर सकूँ पैसों के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग हैं मेहमान बच्चे, हम लोग शुरू से ही हमारे घर वाले कहते हैं चल भाई खुद कमा खुद खा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मैं हूँ 2012 से, ठीक है, लेकिन घर वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। कहीं भी मैं डूब जाता हूँ, कहीं कुछ मसला हो जाता है तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट शुरू से, घर वालों से पैसे मांगने अगर मैं चले जाऊँ तो मुझे पसीने आ जाते हैं कि यार मैं कैसे पैसे मांगूँ अपने घर वालों से, ठीक है। तो अब स्टार्ट ये करना था भाई, सर्विसेज बेचनी है, ठीक है। अमेजोन पे काम सीखेंगे, अमेजोन की सर्विसेज बेचेंगे, क्योंकि बिल्कुल एक रेस चल रही थी अमेजोन की, हर बंदा उसके पीछे ही भाग रहा है, ठीक है। तो हम भी भागने शुरू हो गए, लेकिन कोई क्लाइंट नहीं मिला मुझे उससे। अमेजोन मैंने सीख लिया, फिर मैंने कहा कि चलो क्लाइंट ढूंढते रहते हैं और अपनी स्टार्ट करते हैं और दूसरे कोर्सेज करते हैं, दूसरे कोर्सेज को भी देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। दूसरे कोर्सेज हमने स्टार्ट किए, उसमें आ गया इट्सी आ जाता है, जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। नॉर्मली जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में 1000 रुपये का मिल जाता है, उसमें बिकता है $100 का। लेकिन उसमें बात वही है कि मुझे इनकम चाहिए थी महीने के अंदर, मुझे काम वो करना था कि मुझे 1 महीने में पैसे बनने मेरे स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो जितने भी बाहर के प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो मेरे लिए नहीं थे, क्योंकि मुझे क्विक मनी चाहिए थी, ठीक है। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता फालतू बिजनेस में, मुझे जिसका मुझे पता ही नहीं होता मैं वो बिजनेस ही नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर मेरे ख्याल से मेहमान ही आए हुए होंगे, तो वो उन सबका है कि भाई पहले प्रॉफिट बनना चाहिए, बाद में सारी चीज़ें देखेंगे, प्रॉफिट कितना है ये बता भाई। तो स्टार्ट किया हम लोगों ने, स्टार्ट किया मैंने, मेरे साथ एक दोस्त था, हम दोनों साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके घर में हम लोग वीडियोस देखते थे, क्योंकि मुझे भी नींद आ जाती थी, उसे भी नींद आ जाती थी, तो हम लोग साथ बैठ के देते थे एक दूसरे को जगाने के लिए, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते थे, फूड पांडा से हलवा पूड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, ठीक है। तो वो कोर्स हमने दूसरे स्टार्ट किए, ईबे का कोर्स स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने इट्सी वगैरह का कोर्स किए, ठीक है। कोर्स तो सारे कर लिए, लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा, कोई हम पे भरोसा नहीं कर रहा। जो क्लाइंट आ रहा है, बात कर रहा है, बिजनेस मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर हमने कहा कि यार ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, अब हमें करना है। फिर हमने दराज का कोर्स देखा, अब समझ आया हाँ यार ये तो बिल्कुल इजी वाला ही माहौल लग रहा है, चलो उसको भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। वैसे तो सारे इजी लग रहे थे, क्योंकि हम सक्सेस स्टोरी इस तरह देखते हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो बस मेरे जैसे ही लोग हैं ना, आपके मेरे जैसे ही लोग हैं, मैं कोई अलग अनोखा तो नहीं आया हूँ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने किया स्टार्ट दराज से अब स्टार्ट किया। अब बात आ गई भाई इन्वेस्टमेंट लगेगी दराज पे, अब क्या करें भाई। अब मैंने दोस्त को बोला हाँ भाई इन्वेस्टमेंट है, कह रहा साथ जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, ठीक है। दोस्त ने हमारे कहा जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं। तो मैंने जॉब 2012 से मैंने जॉब नहीं की कहीं भी, ठीक है। या तो रिश्तेदारों के पास काम किया है, या तो फिर अपना ही कोई बिजनेस सेटअप डाला है, पैसे बने भी हैं, पैसे डूबे भी हैं, बिजनेस बंद भी किया, दोबारा दूसरे बिजनेस खोले, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई अपनी ईगो को, अकड़ को अभी साइड पे करना पड़ेगा,
अब करनी पड़ेगी जॉब, ठीक है। अब जॉब कौन सी करनी पड़ेगी? जॉब वो करनी है जिसमें टाइम कम लगे, पैसे अच्छे बने, ठीक है। तो एक हमारा दोस्त था जो मुझे 2016 में मिला था, वो काम करता था कॉल सेंटर का, ठीक है। हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी नेटफ्लिक्स वगैरह देखकर, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, उसको मैंने मैसेज किया कि हुजैर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हुजैर भाई ने फ़ौरन रिप्लाई किया, जी जी बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। मैंने कहा हुजैर भाई जॉब चाहिए अर्जेंट, बिल्कुल पैसों की ज़रूरत है। तो हुजैर भाई ने कहा कि, मैंने कहा कॉल सेंटर में मुझे जॉब करनी है। उसने कहा कि आप आ जाओ, मिलते मुलाकात करते। उस बंदे ने मुझे रात 3 बजे बुलाया, मैं रात 3 बजे चला गया नागन चौरंगी पर। पता चला माशाल्लाह हमारे दोस्त ने गिरोह कर लिया और उसने एक अपना कॉल सेंटर बना लिया था, ठीक है। हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरे कॉल सेंटर वाले सैलरी नहीं देते, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मैंने कहा भाई इंग्लिश, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैंने उससे कहा। उसने कहा साथ भाई मैं भी जब लगा था ना तो मुझे भी लग रहा था मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैंने कहा नहीं लोग मेरी तारीफ कर देंगे, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो उसने कहा चलो ठीक है, कॉल सेंटर है, आप आके बैठो, इंटरव्यू दो, आपकी ट्रेनिंग होगी 3 दिन की, और चौथे दिन आपको कॉल सेंटर पे आपको हम लोग रियल कॉल पे आपको बिठा देंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ कर रहे हैं। मैंने कहा जॉब कितने घंटों की होगी? उन्होंने कहा 6 घंटों की जॉब होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे में जॉब करूंगा, 1 घंटा मेरा नागन से आने जाने का लगेगा, 7 घंटे हो गए। बाकी 7 घंटे में अपने दराज को दूंगा, अपने स्टोर को दूंगा, ठीक है, अपनी लर्निंग को दूंगा कि मुझे अब ये तो करना नहीं है ना आगे, मुझे तो आगे प्रॉपर काम करना है, आगे हमें तो अपना बिजनेस करना है, ई-कॉमर्स करना है, ठीक है ना, डॉलर बनाने भाई, दुनिया घूमनी है। तो हमने फिर स्टार्ट किया कॉल सेंटर की जॉब से। दोस्त का कॉल सेंटर था, वहाँ हम जाते भी शान से थे, भाई ये उजैर का दोस्त है, इसको कोई कुछ ना बोले, ठीक है। तो हम लोग ने वहाँ पे काम स्टार्ट किया। 3 दिन जब मैं पहली बार बैठा कॉल हेडफोन लगाकर, तो कुछ भी आसान नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि दराज में मैं स्टोर बनाऊंगा और मेरे पैसे बन जाएंगे, भाई कुछ भी आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश इतनी अच्छी थी, वहाँ जाके बैठे तो वो जब कान में लगाए ना तो मुझे आवाज़ ऐसे आ रही थी, आ बा 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 बा, ये आवाज़ें आ रही थी मुझे अंग्रेज़ों की। मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहा है, ये तो समझ से बाहर है मेरी, ये बोल क्या रहा है। तो फिर खैर स्टार्ट हुए 2-4 दिन में, फास्ट लर्नर है तो जल्दी सीख गए। 2-4 दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया और फिर माशाल्लाह लीड वगैरह, पहले दिन ही मेरी एक लीड आ गई थी, ठीक है, लेकिन वो लीड बिल्कुल गलत थी क्योंकि मुझे सही आवाज़ आती नहीं थी, वो मुझे फॉर्म फिल करना होता था। तो वो किसी तरह करके हमने लीड की। हमने कहा ठीक है यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई, लीड जनरेट हो गई है, अब काम अच्छा होगा। तो वहाँ पे मुझे सैलरी मिल रही थी 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। और हमने वहाँ पे स्टार्ट किया, कॉल सेंटर चलता रहा। फिर हम जाके वहाँ पे अपनी लर्निंग वगैरह करते थे। टाइम, उस टाइम पे तो समझ लो कि टाइम रुक ही नहीं रहा था। मैं इधर आधे घंटे के लिए बैठूँ, 1.5 घंटा गुजर जाए। कंप्यूटर पे जब आप बैठते हैं ना, जब नया नया आपको आदत नहीं होती, तो वो टाइम इस तरह से गुजरता है कि आपको पता नहीं चलता। 3 घंटे की नेटफ्लिक्स की मूवी पता नहीं चलती थी, लेकिन जब लर्निंग के लिए बैठते थे ना तो घोड़े खुल जाते थे हमारे कि अबे भाई ये क्या हो रहा है, टाइम ऐसा निकल रहा है, समझ से बाहर है। फिर दोबारा जॉब पे जाने का टाइम हो जाएगा, शाम 6 बजे जाना होता था, 12 बजे मैं बैठता था लर्निंग के लिए, 6 ऐसे बज जाते थे, पता भी नहीं चलता था। तो खैर हमने अपनी वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। 3 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। मुझे वहाँ पे ऑफ़र आ गई, जब मैं जा रहा था छोड़कर, तो मुझे वहाँ पे ऑफ़र आ गई कि साथ भाई आप यहीं पे बैठो, 60,000 रुपीज़ to 80,000 रुपीज़ आपको मंथली सैलरी देंगे, आपने बहुत अच्छा स्किल कर लिया है और अब आप कहीं मत जाओ, 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। हाँ, अगर वहाँ पे कुछ नहीं बना तो मैं रिटर्न आ जाऊँगा। 3 महीनों में मैंने 60,000 रुपये जमा किए। 15,000 रुपये मेरा आने जाने का खर्चा था, ठीक है, और 45,000 रुपये मेरे पास थे, ठीक है। 15,000 का मैंने पता नहीं क्या किया था, मुझे याद नहीं है। 30,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे दराज में। 30,000 रुपये मैंने डाले थे, 30,000 मेरे एक दोस्त ने डाले थे, ठीक है, मौजम भाई थे हमारे साथ। 60,000 रुपये से हमने एक स्टोर स्टार्ट किया था और स्टोर का नाम हम लोगों ने रखा था कि यार वैसे ही ज़िंदगी में अंधेरी छाई हुई है, ब्लैक मून स्टोर का नाम रख दिया, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो ब्लैक मून हमारे स्टोर का नाम था। जिसमें हम लोग बेच क्या रहे थे वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो बता दिया तो सारे बच्चे वही बेचने लग जाएंगे और मेरा स्टोर बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन मुझे अपने स्टोर बंद होने का गम नहीं है, मेरे तो बहुत सारे स्टोर्स हैं। मुझे गम ये होगा कि आपके स्टोर चलेंगे नहीं, क्योंकि सब एक ही चीज़ में सब लग जाएंगे, इसलिए मैं प्रोडक्ट नहीं बताना चाह रहा। तो ब्लैक मून हमारे स्टोर का नाम था। हम लोगों ने स्टार्ट किया 60,000 रुपये से। 60,000 रुपये में भी सबसे पहले हमने कहा कि देख, अपनी बंदे की सोच है ना बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा कि हमें ऑर्डर आएंगे बहुत ज़्यादा और हम लोग जो प्रिंट, ज़ाहिर ऑर्डर आते तो हमें प्रिंट निकालना पड़ता है। तो प्रिंट निकालने के लिए हम जब गए तो उसने कहा कि भाई एक पेपर के आपके 15 रुपये प्रिंट लेंगे। मेरे मन दिमाग, हमने कहा क्या पागल वागल हो गया कि एक पेपर के 15 रुपये दूँ मैं तुझे।
मैं जाके 15,000 का प्रिंटर ले आया नास प्लाजा से। हमने कहा नहीं भाई काम करेंगे प्रॉपर, इस प्रिंटर से आज एक ऑर्डर निकल रहा है, इससे अगली बार 1000 ऑर्डर भी निकलेंगे। तो हमने स्टार्ट किया, फुल मोटिवेशन के साथ काम कर रहे थे। हमें पता था कि हमारे पैसे बनेंगे। खुद पे भरोसा लाजमी होना चाहिए। आप अगर खुद यहाँ हुआ डगमगा गए ना तो काम पूरा हो गया, ठीक है ना। हर बंदा कह रहा था यार यहाँ पे जॉब कर लो, वहाँ पे आ जाओ जॉब कर लो, इतनी सैलरी दे रहे हैं आपको, इतनी सैलरी दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई काम करना है, अपना बिजनेस करना है, जॉब नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टोर को स्टार्ट किया, 15,000 का हम लोग लेकर आ गए। 60,000 रुपये थे, 15,000 का हम लोगों ने प्रिंटर ले लिया। अब हमारे पास बचे 45,000 रुपये। 45,000 रुपये से हम लोग गए गोल्डन मार्केट। वहाँ पे हमने प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की, कोर्स वगैरह यूट्यूब पे देख लिया था दराज का। प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की सारी चीज़ें की, प्रोडक्ट हम लोग लेके आ गए। तकरीबन कोई 3 प्रोडक्ट लेकर आए थे। बजट इतना ही था, हमने कहा ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे परेशान हो जाएंगे, पैसे कहाँ से मैनेज करेंगे, घर वालों से मांगने को शर्म आती है अजीब सी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया स्टोर को। ऑर्डर नहीं आ रहा था, 1 हफ्ता हो गया कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था। बिल्कुल एक है ना मायूसी सी छा गई थी, बैठे हुए थे ऐसे सोफे पे। एंड में अब पैसे हमारे पास बचे हुए थे कोई 3500 या 4-5 हज़ार रुपये कुछ हमारे पास बचे हुए थे, इसी पैसा अकाउंट में पड़े थे। मैंने कहा इसको भी लगा दो भाई। कहाँ लगाएं इसको लगा दिया हमने मार्केटिंग में। मार्केटिंग कैसे की, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया अपना प्रोडक्ट। हमने कहा लो फ्री में लो हमारा प्रोडक्ट भी लो, पैसे भी हम आपको देंगे, ठीक है। तो मुझे पता चला कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप ये पोस्ट करते हो ना कि आप इसको सिर्फ बाय कर लो, आप हमें आप रिव्यू दोगे, हमारी प्रोडक्ट रेटिंग अच्छी हो जाएगी और हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो हमने गिव अवेज किए। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, क्योंकि देखो ये दराज है ना, ये सारा एल्गोरिदम का गेम होता है, ठीक है ना। एल्गोरिदम ये होता है कि एक प्रोडक्ट है, उस पर डेली के 2 ऑर्डर आ रहे हैं, तो दराज देखेगा, दराज का एल्गोरिदम देखेगा हाँ यार 10 लोग देख रहे हैं और डेली के 2 ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब कि 20% की कन्वर्जन रेट आ गई आपको। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब कि 10 लोगों में से 2 लोग ले रहे हैं, तो दराज का एल्गोरिदम इसको ऊपर ले आएगा। सारा जो गेम है ना ये एल्गोरिदम का है, रैंकिंग का है, ठीक है। प्रोडक्ट की रैंकिंग का सारा एल्गोरिदम है। जैसे कि YouTube, Facebook सब पे यही है। वीडियोस आप देखते रहोगे, पूरी वॉच टाइम आप अच्छा दोगे जिस वीडियो को, वो वीडियो रैंक हो जाएगी, वो वीडियो हो जाएगी वायरल, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है। हमने सोचा इसी तरह करते हैं, प्रोडक्ट रैंक करवाते हैं। हमने भाई गिव अवेज कर दिए, फ्री गिव अवेज 10, 12, 15 पता नहीं जितने पैसे थे सारे हमने उस पर लगा दिए। ऑर्गेनिक ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। ऑर्गेनिक ऑर्डर आना स्टार्ट हुए, फिर मामला चलते गए। अब उसके बाद हमें पता, फिर मैंने खुद यही सोचा कि यार 60,000 रुपये से मैं प्रॉफिट क्या बना लूँगा, 15-20 हज़ार का प्रॉफिट बना लूँगा। अब हमें तो बेचनी थी सर्विसेज, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा, 1.5-2 साल पुरानी बात है, कि भाई बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑफलाइन बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं आ रहे। अब क्या करना था भाई, अब ये करना था कि उनके पास जाके उनको पिच करना था, ठीक है। मेन जो था ना वो आप आइडिया पिच कैसे करते हो लोगों को, ठीक है। फिर हमें इन्वेस्टर्स ढूंढने थे जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट करें, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए था पोर्टफोलियो हमारे स्टोर का बन चुका था, ठीक है। महीने बाद जब हमने अपने स्टोर पे महीना मेहनत की ना, तो उसके बाद हमें एक दिन में 150 ऑर्डर आ गए। हमारा एक प्रोडक्ट वायरल हो गया और 1 महीने में हमारे 150 प्रोडक्ट आ गए। मेरी वो पुरानी वीडियोस भी अब तक अवेलेबल हैं, अगर कोई मेरी प्रोफाइल पे देखे तो आपको नजर आ जाएगा। फिर हमने दूसरा स्टोर स्टार्ट किया, फिर हमने तीसरा स्टोर स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात है कि हमें काम करना था बड़ा। हमें पता था हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा काम करना है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, खास तौर पे लेडीज़ हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया पिचिंग करना ब्रांड्स को, क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स थे ना जो, उनको पिचिंग करना स्टार्ट किया। जिसके अमेजोन पे बहुत अच्छे स्टोर्स थे, हमने उनको पिच करना स्टार्ट किया कि भाई हम यार क्या कर रहे हो, बाहर अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लगाओ, पैसे लगाओ, आपके पैसे बनेंगे, ये कन्वर्जन रेट होता है, ये सारी चीज़ें। हम लोग है ना जो शेयर करते हैं ना पोर्टफोलियो, पिक्चर में शेयर करते हैं हम लोग। देखो आपको अलग करना है, आपको कुछ हट के करना है। अगर आप भी वही जो आपने वीडियो में देखा आप वही करोगे। मैंने जो कोर्स देखा था मैंने वो किया ही नहीं था। उसने मुझे जिस चीज़ों से मेरे जो सिखा रहे थे मना किया। मैंने कहा भाई मैं तो हर चीज़ करूँगा, पहले मेरा बिजनेस सेट हो जाए, ऑर्डर आ जाए, उसके बाद फिर हम सीधे राह पे चलते रहेंगे कि हाँ भाई इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। तो शुरू में हमने अपनी चलाई, ठीक है, क्योंकि एक इंसान का दिमाग भी है ना, वो उसको पता है कि भाई ये करूँगा तो ज़्यादा ऑर्डर आने हैं आपको, और हमें चाहिए थे ऑर्डर और क्विक मनी चाहिए थी। मेन दिमाग में यही था कि भाई पैसे बनाने, क्विक मनी करनी है किसी भी तरह से, ठीक है। तो स्टार्ट किया हम लोगों ने।
और क्लाइंट को पिच करने स्टार्ट करते गए। अच्छा, हम लोग ये करते थे, हमारी जो सक्सेस स्टोरीज वगैरह हम लोग फेसबुक पे शेयर करते थे, ग्रुप्स में शेयर करते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे। लोग काफ़ी यार देख के, हर बंदा है इन्वेस्टर माइंड होता है, यार जॉब कर रहा हूँ, टाइम है नहीं, फैमिली को देना पड़ता है, 2-4-5 लाख रुपए पड़े, चलो इन लड़कों पे लगा देते हैं। लेकिन लड़कों पे पैसे लगाने से पहले होता है इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू हमने कभी जिंदगी में नहीं दिया किसी को, क्योंकि हम तो कभी जॉब पर ही नहीं गए। अब क्या करें भाई, अब बात आ गई इंटरव्यू की, अब हम भी रेडी हैं बिल्कुल। इंटरव्यू की बात आ गई, हम किसी के चैट में इनबॉक्स में भी नहीं जाते थे, कि नहीं, ये हमारा ईगो था कि हम किसी के इनबॉक्स में नहीं जाएंगे। हम लोग बड़े सेलर हैं भाई, हमने 1 महीने में 150 ऑर्डर लाए हैं स्टोर पर, ठीक है। तो क्लाइंट हमारे इनबॉक्स में आते थे कि यार हमारे साथ, अब हमें आपके साथ काम करना है, बिजनेस मीटिंग शेड्यूल करें, ये वो सारी चीज़ें। हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा, फिर एक और बात आ गई, अब जब बिजनेस मीटिंग की बात आती तो बात आती वीडियो कॉल की। अब वीडियो कॉल कैसे करते हैं, हर किसी को पता है कैसे करते हैं भाई, बताएं, कोई भी बता दे वीडियो कॉल किस तरह होती है, कोई भी बोल दो यार। व्हाट्सएप पे होती है, देखिए हर बंदे के दिमाग में व्हाट्सएप पे होती है। लेकिन बिजनेस मीटिंग कभी भी व्हाट्सएप पे आप करेंगे तो अगला बंदा आपको अनऑफिशियल समझेगा। तो हम लोगों ने की जूम मीटिंग, हम लोगों ने की मीट, गूगल मीट पे की, ताकि हमारा इंप्रेशन पड़े आगे कि भाई हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे, ठीक है। तो अपने आप को आपको ऐसा दिखाना है, जैसा आप दिखाओगे वैसा आपके आगे ग्रोथ वैसी ही होगी। तो हम लोगों ने भाई जूम पे सेशन क्लाइंट के साथ, क्लाइंट ने बोला यार जूम तो मेरे पास है ही नहीं। हमने कहा जूम डाउनलोड करना पड़ेगा, मीटिंग जूम पे ही होती है, हम आपको अपना स्टोर लाइव दिखाएंगे, हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिखाते, हम अपने स्टोर के स्क्रीनशॉट किसी को नहीं दिखाते, कोई कॉपी करके हमारी, हालांकि कुछ था नहीं पीछे हमारे पास, लेकिन वो एक ही स्टोर था, पोर्टफोलियो 2-3 स्टोर थे हमारे पास टोटल। हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए थे। तो हमने कहा पोर्टफोलियो अच्छा है, काम करना आता है, इन्वेस्टमेंट है नहीं, बस यही है कि 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्लाइंट से पिचिंग करना स्टार्ट की। अच्छा चलो, हम लोग यहाँ तो पास हो गए, जूम मीटिंग होगी, सारी चीज़ें होगी, लेकिन हमें पता नहीं था कि जवाब क्या देना है। अगला बंदा है, उसने 4-5 लाख रुपए अगर जमा किए हैं, अगर उसने 4-5 लाख रुपए सेविंग किए हैं, तो वो कोई पागल नहीं है जो ऐसे ही हमारी बातों में आ जाएगा, ठीक है। तो वो उसके सवालात ऐसे थे कि मेरी उर्दू इंग्लिश सब खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो उसके सवालात ऐसे होते थे कि जाहिर है एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई आपको जॉब पे भी रखता है, ऐसे सवालात पूछता है कि आप परेशान हो जाते हो कि भाई इसका जवाब क्या देना है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो सीख जाएंगे, चलते चलते सीख जाएंगे। टोटल मेरी जो लर्निंग का टाइम था ना वो 3 महीने का था, ठीक है। मैंने अपने आप को 6 महीने दिए हुए थे। मैंने कहा 6 महीने, नो शादी, नो दोस्ती यारी, ओनली काम पे फोकस करना है, जॉब जाना है, जॉब से वापस आके काम पे फोकस करना है, अपने स्टोर पे देखना। कुछ नहीं भी होता था, मैं फिर भी बिला वजह स्टोर देख रहा होता था कि कोई नई चीज़ लर्निंग को मिले। वीडियोस जो हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो देखो हर बंदा है ना वैल्यू देने आता है। अब हम यहाँ पे आए हुए हैं, वैल्यू देने आप लोगों को आए हुए हैं, ठीक है ना। कोई आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा, ये ओखाई जमात ने पूरा ये सेटअप लगाया, अपना टाइम दे रहे हैं, ये सब वैल्यू है लोगों के लिए, वैल्यू के आप लोगों का कुछ बन जाए, आप लोग अच्छा सा कुछ स्टार्ट कर लें, एक बहुत ईजी अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, आप लोग स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो ये सब बात होती है वैल्यू की। तो हर बंदा वैल्यू में यूट्यूब पे कोर्सेज बनाता है कि भाई ये कोर्स है, लेकिन जाहिर है वो इतना डिटेल में नहीं जाता, वो बेसिक वीडियोस होती है यूट्यूब पे जो होती है, ठीक है ना। एक्सपर्ट आपको खुद उसका बनना पड़ता है, जब आप काम करोगे तो ही आपको समझ आएगा कि क्या करना है। छोटा बच्चा तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, ठीक है। बच्चा होता है 1.5 साल 2 साल का होता है, तो वो कभी भी चप्पल सीधे नहीं पहनता। किसी ने देखा है जिंदगी में कि किसी बच्चे ने चप्पल सीधे पहने हो? हालांकि इत्तेफाक है कि वो उल्टे चप्पल पहनता है, लेकिन सीधे भी नहीं पहनता। तो भाई ये कुदरत का निज़ाम है, जब भी आप स्टार्ट करोगे 100 मसले आएंगे, 100 मसाइल आएंगे, आप लोगों को हैंडल करना है। आप लोग डर के भाग जाओगे तो फिर बैक हो जाओगे, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी, स्टार्ट लेना है, छोटे से स्टार्ट लेना है, ठीक है। 10,000 है 10,000 से स्टार्ट लो, 5,000 है 5,000 से स्टार्ट लो। पूरा दराज को ना घोल के पी जाना है उसको, दराज को, ठीक है। अगर दराज आप लोगों को स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ आप लोगों को स्टार्ट करनी है, जितनी YouTube पे वीडियोस है ना सारी देखनी है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कोई 600 से 700 वीडियोस देखी हैं 3 महीनों में। 3 महीनों में मैंने 600 से 700 वीडियोस देखी अपने आप की। मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया कि मैंने बोला कि यार काम करना है तो हर बंदे से सीखना पड़ेगा। हाँ, अमेजोन का बंदा है, मैं इसको भी सुनूंगा, इससे भी मैं सीखूंगा कि ये किस तरह अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करता है, किस तरह अपना ये काम करता है, मैंने उससे भी सीखा। जो इट्सी पे काम कर रहा है मैंने उससे भी सीखा। तो हमने हर बंदे से पॉजिटिव चीज़ें निकाल के अपने अंदर डाल दी, नोट डाउन कर लिया कि भाई ये चीज़ें हम लोगों में इंप्रूवमेंट करनी है, ये चीज़ें करनी है। तो हमारे इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो मुझे याद है आज भी मैंने कोई 100 इंटरव्यूज़ दिए थे। जो इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे थे, मैंने उनको 100 इंटरव्यूज़ दिए थे। 100 में मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश उर्दू सब खत्म हो जाती थी, क्लाइंट डील ही नहीं होता था। क्लाइंट कहता था तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है भाई, तुमने तुम्हारा पोर्टफोलियो तो है, ऑर्डर तो लेना आता है, लेकिन तुम्हें नॉलेज नहीं है चीज़ों की, ठीक है। तुम्हारे पास थ्योरी नहीं है,
हमने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप पता ऐसे क्लियर तो वो नहीं कहता था मुंह पे, लेकिन हमें पता था कि भाई हमारा यहाँ पे फॉल्ट है, ये क्लाइंट गया। फिर बात आई 100 लोगों में से एक बंदे ने कांटेक्ट किया दोबारा रिटर्न, कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साद भाई, मैं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा देखें, जब भी आप किसी को पिच करते हैं ना तो एक आइडिया लेकर जाते हैं, तो उसी तरह हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते थे, सारी चीज़ें करते थे, पूरी एक एक्सेल की फाइल रेडी करते थे कि भाई ये प्रोडक्ट होगा, इसकी ये प्राइस है, ये यहाँ से सोर्सिंग होगी, ये पूरी बैक पे सारी मेहनत करते थे और फिर क्लाइंट को पिच करते थे। लेकिन उसके कुछ ऐसे सवालात होते थे जिसमें हम लोग फंस जाते थे, क्योंकि हमने कभी जवाब दिया नहीं था ऐसे सवालात का, हमें खुद नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। स्टार्ट हुआ, जर्नी स्टार्ट हुई। एक बंदा लाहौर का था, पंजाबी, रावी पेंट्स का उसकी फैक्ट्री थी, बड़ा आदमी था, नोट वाला बंदा था। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर पैसे डुबा दूंगा अपने। और हम यही कहते थे हर बंदे को, भाई पैसे आना, इन्वेस्टमेंट करनी है, डुबाने के लिए आना, ठीक है, क्योंकि हमने यही सुना था, आगे लोग भी यही कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट करने हमारे ऊपर आना है, डुबाने के लिए आना, पैसे डूब जाएंगे, ठीक है, शुरू में हम यही बोलते। उसने कहा साथ भाई आप पे पैसे डुबा दूंगा मैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो शर्त ये थी कि आपको पंजाब आना पड़ेगा, पंजाब आपको आना पड़ेगा, मुझसे मीटिंग करनी पड़ेगी, आपका यहाँ का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, आपको बस टिकट लेके पंजाब आना है, ठीक है। अब हमने कहा कि चलो चले जाते हैं पंजाब। बात की घर में यहाँ वहाँ, सब ने कहा भाई क्या पागल वागल हो गया है कि पंजाब क्यों जाना है, ऑनलाइन काम है, वर्चुअल काम है, फिजिकल का इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने अपने सीनियर से बात की, सबसे बात की, उन्होंने कहा नहीं भाई पंजाब मत जाना, तुम्हारी किडनियाँ वगैरह सब भेज देंगे। मैंने कहा अच्छा किडनियाँ भेज देंगे, मैंने कहा भेज, वैसे कौन सी किडनियाँ काम कर रही हैं, बिकवा देते किडनियाँ। तो हम चले गए भाई, पंजाब चले गए, लाहौर चले गए, वहाँ पे मीटिंग शेड्यूल थी, वहाँ पे गए, बैठे, बात हुई, क्लाइंट डन हो गया, क्लाइंट ने मुझे 2 लाख का चेक बनाकर दे दिया, बोला ये भाई हमारी मीटिंग डन हो गई, हर चीज़। उनसे ही बात हो रही थी, एक और क्लाइंट की कॉल आ गई कि भाई हम भी आपके साथ काम करना चाह रहे हैं और हम रावलपिंडी से आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मैं स्टोरीज बनाते हुए जा रहा था कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग, ये वो, पागल हो गया था मैं तो, पहला क्लाइंट था, ठीक है। तो वो एक और क्लाइंट था, वो भी वहाँ से पिंडी से आ गया, लाहौर आ गया, 5-6 घंटे का सफ़र है। उसने कहा मैं भी आपसे मीटिंग करके डन करके जाऊँ। हमने कहा ठीक है भाई, दोनों से मीटिंग हुई, दोनों से डन हो गया। जो फैक्ट्री वाला क्लाइंट था उसने तो स्टार्ट ही नहीं किया हमारे साथ, उसने बाद में वो बैक ऑफ हो गया, उसने कहा कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, ये है कि मुझे मोटिवेशन मिल गया कि किसी ने मुझे बुला लिया। फिर एक दूसरा क्लाइंट था, फिर वहाँ से स्टार्ट होते गए। तो इन दी एंड वो 3 महीने मेरी लर्निंग, 100 मेरे इंटरव्यूज़, कन्वर्जन रेट जो था वो मेरा था 1%, लेकिन उससे मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, उससे इतनी मोटिवेशन मिली है। तो इन दी एंड करना यही है कि भाई डेली वेजेस, मतलब डेली जो एक बंदा होता है ना, उसके दिमाग में होता है कि यार एक तो हमारी जो आजकल जो है ना, लोग बिल्कुल इस तरह लगे हैं पैसे के पीछे कि भाई आज पैसे बन जाए, आज ही बन जाए, आज जो होगा आज होगा, वो कल का हम नहीं देखेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं भी इसी उसके पीछे लगा हुआ था। तो ये जो सेशन वगैरह करने का मकसद यही है कि आप लोग एक स्टार्टअप ले लें, ठीक है। अब दूसरी फिर एक बात बताता हूँ कि अब छोटी एज के लोग होते हैं ना, वो स्टार्ट नहीं लेते। हम इससे पहले भी सेशन देने गए, हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मैं ज़्यादातर देखता हूँ वाइट दाढ़ी वाले, माशाल्लाह 30 साल 35 साल एज वाले होते हैं। बच्चा नज़र नहीं आता, बच्चा बिल्कुल काम छोड़ हो गया, बच्चा अब नेटफ्लिक्स पे पागल है, चाय के होटल पे बैठा हुआ है, कुछ करना नहीं है उसको। भाई अभी वक्त है कर लो, अभी वक्त है कर लो। जैसे कि आपको पिछले सेशंस में आपको बताया गया है कि आप अभी, आपका अगर दिन का 10 ऑर्डर है ना, तो 5 साल बाद वो आप वैसे ही लाखों में कमाओगे, क्योंकि अभी दराज बिल्कुल स्टार्ट है। मैं आपको बात बताता हूँ, दराज में हम लोग काम करते हैं, हर रोज़ नई पॉलिसीज़ आती है, नई पॉलिसीज़ हमेशा अप्लाई होती हैं नए स्टोर्स पर, पुराने स्टोर्स पर अप्लाई नहीं होती। तो पुराना बंदा तो सुकून से बेच रहा है ना, जिसने 2016 में स्टार्ट किया था, वो आज सुकून से बेच रहा है, उस पर कोई ना रिस्ट्रिक्शन आती, ना उसके स्टोर बंद होते हैं। अब आप जब थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे ना दराज के बारे में, तो आप जब फेसबुक पे जाके लिखते हैं दराज के बारे में, तो आपको पता चलता है कि यार दराज पे तो बड़े मसले हैं भाई। 1 लाख ग्रुप में ऐड हैं लोग, ठीक है, दराज का ग्रुप है, दराज वालों ने बनाया, ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पे लोग अपने मसले लिखते हैं, दराज के ऑफिशियल्स वहाँ बैठे हुए हैं, वो उनके मसले हल करते हैं। वहाँ पर लोग आते हैं अपने मसले बताने, ठीक है, मसले। अब आप जब उनके मसले सुनोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि मसला ये है कि हम लोग अपनी सक्सेस किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है ना। हमारी आवाम की आदत है, हम लोग नहीं चाहते कि मैं बना लूँ भाई ये भी आ जाएगा तो भाई क्या होगा। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं
परेशान होता था कि यार इसको मैं किस तरह डील करूं। जाहिर है वीडियोस देखने तो सब कुछ नहीं होता ना। मैं कभी कोई गुजरांवाला से कोई आ रहा है सीनियर, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, स्टेशन पे मिलने जा रहा हूँ उससे। कभी कोई बंदा कोई सेशन देने आ रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ कि यार मुझे मेरे जो सवालात हैं उनके जवाबात नहीं मिल रहे, क्योंकि लोग बस बोलते हैं कि बस पैसा बने, काम पूरा प्रॉपर आपको सारी चीज़ें पता हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जीत है सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज की। कोई भी बंदा अगर सामने आपके आके बैठ रहा है ना, तो ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ ही बंद हो जाए, आपको जवाब ही ना पता हो, तो फिर किस तरह आप बिजनेस करोगे, ठीक है ना। और दूसरी बात है आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो डूब जाएगी ना फिर। जब आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको चीज़ों को पता नहीं होगा, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। तो नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और तो नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट लेने बस इन दी एंड ये सारी यहाँ पे टीम बैठी हुई है न्यू सर्विस। तो यहाँ पे टीम बैठी हुई है, ये इरफान भाई है माशाल्लाह, देखें इनको भी हमने आइडिया पिच किया, इन्होंने यहाँ पे सेशन लगा दिया कि हाँ यार हमारी यूथ कुछ कर ले। तो अब इन दी एंड यही है, इन सब का मकसद यही है कि आप लोग आज ही जाके अपना स्टोर बना लें, ठीक है। आज ही अपनी लर्निंग स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ 6 महीने इज़ इनफ। 6 महीने बाद आप आराम से लाखों में कमा सकते हो अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे दोस्त यार जो भी हैं लाखों में कमाए। जो मैं जब भी दोस्तों में बैठता हूँ मैं सबको परेशान कर देता हूँ कि भाई तेरे पैसे क्यों उतने कम बन रहे हैं, तेरे पैसे ज़्यादा बनने चाहिए। मेरी लड़ाई हो जाती है दोस्तों से। एक दोस्त तो ऐसा है जिससे मैं 2 साल से बात नहीं कर रहा, वो शायद आज यहाँ आया वो, उससे भी मेरी यही लड़ाई हुई थी। वो एक बेकार सी जॉब कर रहा था, मैंने उसको समझाया, वो समझ नहीं रहा था, हमारी लड़ाई हो गई। मैंने कहा मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा, मुझे बुज़दिल लोग ऐसे चाहिए ही नहीं जो रिस्क नहीं लेते, जो स्टार्ट नहीं करते। आपको अपनी, मैं चाहता हूँ जब मैं अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ बाय कर रहा हूँ, मैं अगर मेरे पास गाड़ी तो सबके पास होनी चाहिए भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे साथ वाले सारे साथ ग्रो करें, ठीक है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आप देखते हो दूसरे मुल्कों को, आप देखो ना, नॉर्वे को देखो आप, कोई वहाँ गरीबी नहीं है। कनाडा को देखो आप, कोई गरीबी नहीं है। तो क्या वो क्या आसमान से आएंगे? आसमान से नहीं है, वो सही अपने उनको एक पैटर्न मिला हुआ है। हम लोग भटके में, हम लोग यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, हम लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है। अब दूसरी बात, दराज में ज़्यादा सक्सेस होने की वजह, एक बहुत बड़ी वजह मेरी ये थी कि मैंने कस्टमर के हिसाब से सोचा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो दराज पे अब तक कितने लोगों ने शॉपिंग की है? मुझे बताएं, हाथ उठाएं। माशाल्लाह यहाँ तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने दराज से शॉपिंग की। दराज पर काम स्टार्ट करने से पहले आपको दराज पे शॉपिंग करना ज़रूरी है। वैसे ही घूमो, शॉपिंग कुछ भी मंगवा लो, छोटा सा मंगवा लो, डिलीवरी ज़्यादा पड़ रही है दराज हब पे मंगवा लो। जब आप शॉपिंग एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो हम यही देखते हैं कस्टमर को क्या चाहिए। अब मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट किए हुए थे, ठीक है। मैं अपनी वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। नया मैंने स्टार्ट किया था, मैंने दराज से शॉपिंग की, मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किए हुए थे। मैंने कहा कि जब पैसे आएंगे तो ये लूँगा, सबसे पहले ये बाय करूँगा। तो वो मेरे पास एक पॉपअप आया दराज की तरफ से। पॉपअप क्या आया कि इस प्रोडक्ट पे अभी फ्री डिलीवरी लगी हुई है, आप इसको बाय करो। मेरे पास पॉपअप आया दूसरे प्रोडक्ट का, मेरे पास पॉपअप आया एक और प्रोडक्ट का कि इस प्रोडक्ट पर कुछ पैसे सेलर ने गिरा दिए हैं, इसको आप बाय करो। ये होता है कि जो जैसे कि हम लोग हमारे स्टोर चल रहे होते हैं ना, तो वो ऐड टू कार्ट ज़्यादा होते हैं, सेल्स में कन्वर्ट कम लोग होते हैं। जैसे 100 लोग आते हैं ना, ज़्यादातर लोग ऐड टू कार्ट कर लेते हैं कि दोबारा से इस प्रोडक्ट को ढूंढना ना पड़े। अब बंदा है, बिजी लाइफ है, और किसी की ऐड टू कार्ट करके उसने छोड़ दिया, तो वो यही होता है, हम लोग फ्री डिलीवरी लगाते हैं, दूसरी चीज़ें लगाते हैं, तो कस्टमर को पॉपअप होता है और उसको पता चलता है कि हाँ यार ये मुझे बाय करनी थी, अब याद आ गया, चलो अभी बाय कर लेता हूँ। फिर दूसरी बात, जो आप दिखाओगे वही बिकेगा, ठीक है। अब एक स्टोर है हमारा, बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग बहुत खुश थे, ठीक है, लेकिन मैं खुश नहीं था, सब टीम खुश, क्लाइंट खुश, सब खुश थे। मैंने कहा नहीं यार बहुत कम रेवेन्यू आ रहा है, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने क्या गलती हमारी ये थी कि हम लोग सिंगल प्रोडक्ट दिखा रहे। देखो जो दिखेगा वो बिकेगा, जो आप दिखाओगे वो बेचोगे, ठीक है ना। अब ये चश्मा मैं अगर बाय करने आ रहा हूँ दराज पर, अब ये सिंगल चश्मा अगर कोई बंदा बेच रहा है तो मैं सिंगल ही बाय करूँगा ना। जो बंदा पैक ऑफ 2 बेच रहा है तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि हाँ यार एक मेरे लिए, एक मेरा दोस्त है, एक उसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, ठीक है। दूध आप काम करते करते साथ सीखते रहोगे। इन दी एंड यही कि स्टार्ट आप लोगों को करना है, स्टार्ट लेना है। स्टार्ट आप लोगों ने ले लिया तो फिर आप लोगों के मेमनों में बोलते हैं ना, वाड़ा वाड़ा न्यारा थे गिरना को,
सही है, वारे न्यारे हो जाएंगे आप लोगों के। स्टार्ट लेना इन दी एंड 5,000 से स्टार्ट करो, 10,000 से स्टार्ट करो, पैसे नहीं है, छोटे छोटे ब्रांड्स हैं बहुत सारे, उनके पास चले जाओ। हुसैन करीमाबाद मेमन पर अगर ज़्यादातर लोग, वैसे यहाँ तो मिक्स सभी कम्युनिटी हैं, तो मेमन में इतने ब्रांड्स हैं। मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी मेमन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ। मेमन बंदा तो काम ही करता है, अपना बिजनेस करता है, तो उनके साथ अटैच बोलो भाई सेल में ला के दूंगा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे, सेल ला के मैं दूंगा, फिर जो प्रॉफिट बने उसमें हम परसेंटेज कर लेंगे। पैसे नहीं है ना, पैसों का मसला है ना, सॉल्व हो गया। अब बस बात यही है कि जाके पिच करना है आपको, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, थोड़ी सी लर्निंग करनी है। ऑनलाइन भी बहुत लोग बैठे हैं, हेल्प करते हैं, हमारी भी लोगों ने हेल्प की थी, ठीक है, लेकिन इस तरह इतना अच्छा सेशन हमें नहीं मिला था कि हम 1 to 1 सीधी सीधी बात कर सकें लोगों के साथ। आप लोग खुश नसीब हो, आप लोगों को अभी भी चांस है, अभी भी बहुत टाइम है, आप दराज पे आके ग्रो कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी सारी चीज़ें भी थी, ठीक है, अभी सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, वरना बातें तो ख़त्म ही नहीं होगी मेरी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पब्लिक डिमांड पे हम स्टेज पे दावत देंगे अल्ताफ वयानी साहब को कि वो आए और मुझे थोड़ा सा रेस्ट के लिए मौका दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि मैं भी आज जो है वो दराज में मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है और मैं कुछ सीखने के लिए आया था और नो डाउट बहुत कुछ सीखने को मिला है आज मुझे। और मैं या तो अमूमन स्टेज पर होता हूँ तो मुझे रिएक्शंस पता चल रहे होते हैं कि कौन मेरी बात या हमारे स्पीकर्स की बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। दूसरा हल ये होता है कि आप पीछे खड़े हो जाओ तो आपको पता चलता है कि कौन ऊँगने की कोशिश कर रहा है, जिसका इंटरेक्शन जो है वो स्टेज की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो यही मैं कोशिश कर रहा था कि चेयरमैन साहब की निगाह पड़ गई मुझ पर, और फिर आज शायद मैं ज़्यादा थका हुआ लग रहा हूँ। 4 लोग मुझे मिल चुके हैं, सब ये कहना था भाई बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बाइक पे आते हुए मेरे बाल से ज़्यादा हवा में उड़ गए। मेहमानों को बुलाना है मुझे और फिर इस पर मज़ीद बात भी होगी। हमारा Q&A सेशंस भी कुछ ही देर में इसका हम आगाज़ करेंगे। और मुझे लगता है मेरे तो बहुत सवाल हैं, हो सकता है आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो लिख के रखिएगा। आज कम से कम ये तो आपको सबको पता चल गया कि दराज है क्या। मुझे याद है जब दराज पहली मरतबा मैंने इसका फ्लैर, आज से काफ़ी साल पहले की बात करूँ, जब ये आगाज़ हुआ होगा सोशल मीडिया, तो मैं और आप यकीन तौर पर एक अरसे से सर्व कर ही रहे हैं, तो मैं दराज समझ में नहीं आया, मैं वो टेबल की दराज समझ रहा था। आपने भी बहुत सारों ने हो सकता है जब पहली मरतबा दराज लगी, दराज क्या नाम है। लेकिन आज आपको अगर कहते हैं ना कि नाम पे मत जाइएगा, आज दराज जो है वो अली बाबा का फ्रेंचाइज है, ठीक है, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बड़ी सेलर्स में से एक है। शायद मेरा ख्याल है उसी का कुछ फ्रेंचाइज होगा, मेरे साथी दोस्त जो है इसको करेक्ट कर सकें। तो वो 3.5 घंटे की वीडियो जिसका जिक्र कर रहे थे मेरे दोस्त यहाँ पर जकूरा साहब, वो मैंने भी देखी हुई है और आपने शायद मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में देखी है, मैं 3.5 महीने में देखी है मैंने वो। लेकिन बहरहाल मैंने पूरी की है। इससे पहले कि मैं आप सबसे मुखातिब हूँ और कुछ ही देर में मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने आज सवाल नहीं किया समझ ले वो कोरा गया यहाँ से, ठीक है। अगर आपका सवाल कोई और कर लेता है तो फिर तो अलग बात है कि आपकी क्यूरी का जवाब मिल गया आपको। लेकिन अगर आपने वो जहन में सवाल रह गया आपके, या ये समझ, चाहे आपको शुरू से कोई समझाने का सवाल हो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आज आपने माइक पे बोलना है, ठीक है ना। हमने इतना सारा अरेंजमेंट इसीलिए किया है कि आप आएँ और समझ के जाएं कुछ ना कुछ, ताकि हमारे पैसे वसूल हो। क्या आपने सीखना है, हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे। देखें कैसा हमने बायलैटरल B2B किया है, बिजनेस टू बिजनेस के। आप सीखेंगे, फ़ायदा हमें होने वाला है इसका। तो यही हमारा मकसद है OKM जमात को, हमारी सोशल वेलफेयर कमेटी का। अब मैं बिना किसी मजीद तवक्कुफ के, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास माइक आता है तो मैं रुकता नहीं हूँ, किसी और को देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सामने हमारे चीफ गेस्ट, मेरे दोस्त, बहुत प्यारे और अजीज़ दोस्त, जिनकी जितनी कदर करूँ मैं कम है, क्योंकि इनके आने से बहुत सारे यंगस्टर्स को मोटिवेशन मिली है। दराज तो एक अपनी जगह है, लेकिन खुद ये एक रोल मॉडल है हम सब यंगस्टर्स के लिए, आप सब यंगस्टर्स के लिए, कि इस छोटी सी उम्र में इसने जो बुलंद काम किए हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम आपको बताएंगे, हमारे साथ हैं।
आज ग्रुप के तनवीर पास्ता साहब, मैं चाहूँगा तनवीर भाई आज अगर इस महफिल को थोड़ा सा आप भी अपने अंदाज से गरमा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सारी तालियों में हमारे आज के मेहमान ख़ास, मेहमान खुसूसी तनवीर हाजी कासिम पास्ता आरजी ग्रुप के रूए रवा हैं। जी अच्छा जी, क्योंकि मगरिब का टाइम भी होने वाला है और असर का हमने ब्रेक यानी जो हमें करना था, तो अगर आप आसानी से कर सकें तो एक एक दो जाके पीछे नमाज का अरेंज भी हमने किया हुआ। तनवीर भाई प्लीज़। माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उमर जमात की सोशल वेलफेयर टीम का, इरफान निसार गवा साहब का और बाकी की टीम है, वसीम पंजवानी साहब का। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने बयानिया दिया था, जो हमारी बात थी कि सबसे बड़ा काम करना है हमारी यंगस्टर्स, जो यूथ है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको रोज़गार की तरफ लेकर आना है। मैंने यही बात की थी, जो जवान बच्चियां हैं जो घर में बैठी हैं, कारोबार करना चाहती हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, उनके लिए करके एक बहुत अच्छा मौका है जो दराज से सीखें और आगे अवेयरनेस पहुँचाएँ। सबसे शॉर्ट में ये बात करना चाहूँगा कि जो आज मौका मिला है सीखने का, जो सर ने बताया, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। तो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। कहते हैं मायूसी कुफर है। जो चीज़ आपको समझ आ रही है, आपके दिल पे आ रही है, उस पर कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, अल्लाह की ज़ात सपोर्ट करने वाले काम हो ही जाएगा। ये ना कहेंगे ये काम मुझसे नहीं होगा। मुझसे पहले जो बच्चा बात कर रहा था उसमें बड़ी अच्छी बात थी कि मोटिवेट करना है, आपने कुछ सीखना है, आपने आगे बढ़ना है। तो कहते हैं ना ज़िंदगी में रिस्क लेने, हम अपनी लाइफ के पीछे चले जाएंगे, देखें तो हम भी बहुत सारे रिस्क लेके आगे बढ़ें, ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ता। लाइफ में बहुत सारे मौके आते हैं, कहते हैं ना कि वो आपके दरवाजे पे दस्तक आती है, उसको आपने जो है वो लेना पड़ता है और काम करने के लिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, आती है, हम बोलते नहीं यार बड़ा काम है, हम नहीं कर सकेंगे, हमसे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये मौका मिला है जमात के प्लेटफॉर्म से आपको सीखने का, आप इससे आगे बढ़ें। और आपको कोई भी चीज़ की जमात को सपोर्ट हो, कोई भी यंगस्टर को सपोर्ट हो हमारी तरफ से, हमारे हिसाब से, तो इंशाल्लाह उनके साथ खड़े। तो माशाल्लाह इरफान निसार गवा साहब से मैं बात करूँगा कि आगे कोई भी इवेंट होगा इंशाल्लाह ताला उस चीज़ का जिससे हमारी जमात के यंगस्टर्स को और जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जिनको आगे मौका मिलेगा कि उनको अगर आगे फ़ायदा होगा, तो उस प्रोग्राम में आपके साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते रहेंगे तो आपके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ आपसे मिस्टेक होगी, आपकी गलती भी कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ में फ़ायदा होगा, जैसे आपने काम किया है, मुझे उम्मीद है बहुत फ़ायदा होगा, तो हम आपके साथ खड़े, आगे भी इसी तरीके से खड़े रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। मैं तो मैंने आज मुझे बच्चा कहा अपना कि मुझसे पहले जो बच्चा बात कर गया, लेकिन उन्होंने इशारा वहाँ किया था, मैं यहाँ बैठा था, तो फिर मुझे ख्याल है कि नहीं, उन्होंने मुझे नहीं कहा, मुझसे पहले वाले जो थे उनको कहा था। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई आपका, आपकी सपोर्ट हमेशा से हमारे साथ है। और अब आप नहीं भी बताएंगे, जो थोड़ा बहुत मैंने बालों को सेट किया था वो पंखे के पास बैठ के और ख़राब हो गए। असम भाई वो पंखा आपने बहुत गलत लगाया हुआ है, वो आपको तो आ रही है क्योंकि आप तो जमा के आए हैं, हम जमा के नहीं आए। तो तनवीर भाई, हमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ। हमें पता है कि यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे मोटिवेशन के लिए वैसे ही हम आपको हमेशा से रोल मॉडल के तौर पे पेश करते ही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमें यंगस्टर्स को और हमारी यंग ख़वातीन को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, वहाँ यकीन तौर पर हम आपका हाथ थामेंगे। और इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप हर बार की तरह अगली मरतबा भी आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सी तालियां मैं चाहूँगा एक मरतबा हमारे तनवीर के लिए। नो डाउट मैं लिटरली कहता हूँ कि मैं एक अरसे से जमात और हमारी इदारों से वाबस्ता हूँ, लेकिन जिस अंदाज से जो अप्रिसिएशन और मोटिवेशन हमें तनवीर से मिलती है, वो बहुत कम हमें लोगों से मिलने लगी है। आप सबसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अभी बाकी है, गालिबन नमाज के लिए लोग जा रहे हैं, कुछ ही देर में वापस आ जाइएगा, मगरिब का ब्रेक भी करेंगे मेरा ख्याल है अब तो शेबे साहब। लेकिन इससे पहले मैं एक ऐलान तो ये कर दूं कि हमारा कोर्स होने वाला है इसी दराज के नो एंड हाउ को समझ के, ये प्रॉपर कोर्स होगा 2 महीने का, गालिबन शेबे साहब मुझे बता रहे थे दिसंबर में उसका आगाज़ करेंगे। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए अपने आप पे, और फॉर्म इसके अवेलेबल हैं, वो आप फॉर्म ले लीजिए। लेकिन मैं चाहूँगा चेमे साहब, अगर ये सारी चीज़ें आप सबके भरपूर इस्तकबाल में, जिन्होंने कोई हफ्ता छोड़ा नहीं है, कोई इतवार उन्होंने ना खुद चैन से बैठे हैं, ना अपनी टीम को बैठने दिया है, बल्कि आवाम को भी कुछ ना कुछ देने की इन्होंने हर इतवार को ये इन्होंने एक जो है कुंडली लिखवाई हुई है
हर इतवार को हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हमारी कम्युनिटी को और हमारी बरादरी को, यंगस्टर्स को जो किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फ़ायदा हो। तो इरफान निसार गाबा से मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, कुछ अल्फाज आज की इस इवेंट के हवाले से और फ्यूचर प्लान्स के हवाले से वो क्या चाहते हैं, इरफान आपसे बात करेंगे। देन फिर QA सेशन है हमारा, जिसमें हमारे आज के तीनों स्पीकर्स आपके सामने होंगे और आपके सवालात के हम जवाब लेते हैं उनसे। थैंक यू अल्ताफ भाई, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का, बहनों का, कि आप सब आज के इवेंट में आए, और स्पेशली मैं थैंक्स करूंगा हमारे जो स्पॉन्सर हैं तनवीर भाई, कि आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि हमें एक एनर्जी मिली कि हम इस टाइप के प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी करेंगे। और जो हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स हैं, फयाज, इसके अलावा मैम रेहाना, इसके अलावा यासीन, इमरान, जो तमाम मेरे दोस्त हैं, इन्हें भरपूर मामलत की, उनका भी शुक्रिया। और दराज ये सिर्फ इनिशियल बेस था कि दराज होता क्या है। अब इसमें इस तरह आगे हमें इसमें अपना मतलब अकाउंट खोलना है, किस तरह एक अपना प्रोडक्ट डालना है, किस तरह अपनी इमेज डालनी है, उसके लिए बाकायदा 10 से 12 क्लासें यहाँ पे होगी। दिसंबर के इंशाल्लाह बिगनिंग से हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। आपको इंशाल्लाह ए से लेकर जेड तक हम सिखाएंगे, इवन के सेल करना तक सिखा देंगे कि भाई आपको किस तरह आपको दराज में सेल करना है, किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस सेशन था। इंशाल्लाह दिसंबर से हम कोशिश करेंगे कि हम बैच स्टार्ट करेंगे, फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। और जिन दोस्तों को इसमें इंटरेस्ट है, जो नहीं भी आ सके, वो भी अपना इंटरेस्ट जाहिर करके इस बैच में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और साथ साथ ये जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, इन फ्यूचर हमारे मज़ीद भी इस तरह के इवेंट आते रहेंगे। तो हमारी कोशिश होती है हमारी कमेटी के औकाम जमात के प्लेटफॉर्म से, हमारे जो प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज़ साहब ने एक भरपूर एतमाद का इज़हार किया है सोशल वेलफेयर कमेटी के ऊपर। वही चाह रहे कि किसी भी मतलब इशूज़ हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो जिससे हमारी बरादरी को फ़ायदा हो, वो आपने मिस नहीं करना। तो बिल्कुल उनकी सपोर्ट के साथ हम ये हर संडे कोशिश करते हैं, कोई ना कोई इवेंट करते ही रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे यहाँ पर हमारे हो रहा है अजान कंपटीशन, जो कि बड़ा एक मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसमें मैं आप सबको भी इन्वाइट करता हूँ। इसमें माशाल्लाह बहुत सारे हमारे जो मेमन बरादरी से बिलोंग करने वाले जो है, उनका ऑडिशन हो चुका है, उनका ग्रांड फिनाले है। इंशाल्लाह इसी तरह 13 तारीख को ब्रेस्ट कैंसर, जो कि एक बहुत संगीन बीमारी है, ये हमारी औकाम जमात की मेडिकल एड कमेटी के ताउन से हम लोग ये प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आके मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया। मगरिब में गालपुर कितनी देर गई है? तो सवाल जब हम कर लें सेशन में, है ना? तो चेयर ले आए इधर, यासीन चेयर्स का अरेंज करवा लें। तो कमेटी मेंबर है वो ज़रा इधर उधर फ़ौरन ज़रा क्विक करें, क्योंकि मगरिब बिल्कुल ऑन स्पॉट है। फयाज प्लीज़। आठ मिनट है, ओके। नहीं, हमें 8 मिनट रह गए। पहले हम मगरिब की यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। जमात के साथ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे हॉल सी में। फिर इंशाल्लाह नमाज के फ़ौरन बाद हम एक सवाल जवाब के सेक्शन शुरू करेंगे यहाँ पर। तो इसमें हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपके सवाल ख़त्म नहीं होंगे। तो 8 मिनटों में हमें बहुत लिमिटेड टाइम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हमारे साथ ही रहिएगा। नमाज की जितनी भाई के नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं हमारे साथ आ जाए हॉल सी में, नमाज के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे स्पीकर्स और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स थे हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और सीनियर्स भी हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनको भी मैं दावत दूँ हमारे इस पैनल डिस्कशन में। और इसमें शायद मैं समझता हूँ कि जो एसेंस होगा हमारे आज के इस इवेंट का, जिसमें जो हमारे स्पीकर्स ने आज अपनी गुजारिशात में अपने एक्सपर्ट्स ने अपनी एक्सपर्ट राय जो दी है, उसको हम समअप करेंगे इस Q&A सेशन में। तो प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा। शायद मेरा ख्याल है कि ये एसेंस होगा हमारे आज के इस इवेंट का। तो नमाज का वक्फा कुछ देर के लिए, अज़ान के बाद फिर बाजमात नमाज का ग़ालिबन वहाँ अरेंजमेंट है। देन फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। कोई 15-20 मिनट का सेशन होगा। देन फिर आप लोग फ्री होंगे। मुझे नहीं पता चेयरमैन साहब ने कुछ चाय पानी का बंदोबस्त किया या नहीं। तो बाहर पीछे हमारा पूरा फूड स्ट्रीट है, आप किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाके अपने पैसों से खा सकते हैं।
हैं।